ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ जा सकता है और उसका जो पैरामीटर है उन स्पेशल सर्कमस्टांसिस का, वो जिस सिचुएशन में आजकल आपको नज़र आ रहा है वो मीट विद नहीं होती। ठीक है। अब उसमें अगर एक शख्स ने पब्लिक एट लार्ज के रूबरू अपना वेपन निकाला और उसको उसने यूज़ किया, फायर किया, और उसमें उसका पर्पज़ एक ही है कि वो इनसिक्योरिटी जो है अमंग द पब्लिक एट लार्ज, या जो वो मजमा वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उसको डराने और धमकाने के लिए उसने किया है, तो फिर ये एक थ्रेट है। जब ये थ्रेट है तो इसके ऊपर ना लॉ अपने आप में बड़ा क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात के ऊपर पुलिस को बिल्कुल अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। FIRs अगर वो कहें कि जी फायर हुआ हवा में तो 337H2 है, अगर वो कहें कि जी इंटेंशन टू किल के साथ हुआ तो 324 है। अगर सिचुएशन ये कह रही है कि वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज मौजूद थी और उनको डराने धमकाने के लिए ये फायर किया गया, तो फिर इस पे सेक्शन 6 जो ATA की है उसके अंदर ये फाल करते हुए 7 ATA है। इन तीनों सिचुएशंस में जो पुलिस का किरदार है वो ये होना चाहिए कि स्नब करें, ऐसी प्रैक्टिस को डिस्करेज करें, और मैक्सिमम जो लॉ इसके ऊपर प्रोवाइड कर सकता है मैकेनिज़्म, उसको लेके आएँ ताकि कोई दूसरा बंदा जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में ऐसी जुर्रत ना करे। और एक आम रोड के ऊपर जब रमज़ानुल मुबारक है, सहरी अफ्तारी के वक्त रश की सिचुएशन है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, और उसके ऊपर आप किसी एक शख्स के लिए आप रोड क्लियरेंस इस तरह करवाएंगे कि दूसरा बंदा जिसको भी कानून के अंदर वही राइट मुयस्सर है, तो उसको आप कहें कि पीछे हट जाओ और आप जो हैं वो एक बंदे को लेके आप आगे निकल जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुआशरे की बुरी तस्वीर है। और ये डाला कल्चर चूँकि मुआशरे के अंदर ना तो कानून इसकी इजाज़त देता है ना आईन इजाज़त देता है, जिन लोगों ने ये बना रखे हैं उन लोगों ने भी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में और इन अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ में और अपने चंद शब शबा के लिए एक आधे बंदे के हाथ में उन्होंने परमिट दिया है, 5-5, 6-6 बंदे उसी एक के ऊपर जो हैं वो गन्स लेके चल रहे हैं। और वो पैरामीटर जो है मैंने आपको पहले कहा कि जिसमें ये अलाउ हो सकता है वो कभी भी मीट विद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। बाजा साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से कहा कि किसी को ऐसे असला की नुमाइश करनी और फिर उसका इस्तेमाल करना और ख़ासकर पब्लिक प्लेस पे, तो उसके लिए भी कानून बड़ा वाज़ेह है। तो जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो फिर हमारे मुतल्लिक़ा इदारे जैसे कि पुलिस है तो वो मुतहर्रिक होते हैं कि जी हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि अब इस पे जो है वो हम सख्ती करेंगे, किसी को इस तरह से गाड़ियाँ आगे पीछे प्रोटोकॉल के साथ ख़ासकर वेपन्स के साथ जाती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो क्या हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, और अगर नहीं होता है तो फिर कसूरवार कौन है, गवर्नमेंट है या मुतल्लिक़ा इदारे होते हैं? आपके सवाल में आपका जवाब है। देखें, अगर तो एक बंदा लीगल पैरामीटर्स में काम कर रहा है तो अदारे कभी ये नहीं कह सकते कि आज के बाद आपको ये नज़र होता नहीं आएगा। चूँकि वो गलत हो रहा है, अदारे खामोश हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, और सिर्फ कस्टम और रवाज और सोसाइटी में जिस तरह चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं। कानून के ऊपर या कानून के अंदर ना इसकी गुंजाइश थी कि आज से पहले ये डाले नज़र आते। अब भी अगर वो रुकने हैं तो वो उसी लॉ के अंदर ही रुकने हैं जो कि मौजूद था, और इम्प्लीमेंट कौन करेगी? वो पुलिस करेगी। पुलिस ने चूँकि गफलत की ऐनक डाल रखी होती है कि चले जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो उन सिचुएशंस को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते। लॉ भी मौजूद है, सख्त भी है, और एक आम तौर पे ये जो थ्रेट है पब्लिक एट लार्ज को, इस तरह की गन्स और डाला कल्चर जो है इसको ख़त्म करने के हवाले से कई दफ़ा इससे पहले भी ये चली है। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस का दौरा होता है उस वक्त भी ये कह दिया जाता है कि जी कोई गन नहीं नज़र आएगी। लॉ के अंदर ये कभी भी अलाउ नहीं है कि आप उसकी नुमाइश कर सकें, आप उसको इस तरह पब्लिक प्लेस पे लेके जा सकें। उसमें बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, ये वेपन तो एक क्लियर थ्रेट है। तो उसके हवाले से जो अब इन्होंने ये किया है कि हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और हम इसके ऊपर एक कैंपेन चलाएंगे, ये इस हवाले से ये कर सकते थे और कर सकते हैं कि लॉ मौजूद है। लेकिन पहले अगर नाकामी है तो वो फिर पुलिस की और इंतज़ामिया की नाकामी थी, इसको इनको मानना पड़ेगा। और अब अगर ये उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो फिर इनको एफिशिएंट हो के कानून के मुताबिक बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वो चाहे कोई शख्स हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी हैसियत का हो, अगर उसने वायलेशन की है
तो उसको कानून के मुताबिक उसको पैरेलल रख के सबके लिए इक्वल रखते हुए ट्रीट करेंगे तो मुआशरा ठीक हो जाएगा और डाला कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बाजवा साहब, हमारी सोसाइटी में ख़ासकर पंजाब में एक लोगों का इशू है दरीना दुश्मनी, और दरीना दुश्मनी की भेंट लोग चढ़ते भी हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन को वो साथ भी रखते हैं, गार्ड्स भी साथ रखते हैं। उनके लिए क्या कानून में जगह है कि क्या वो 10-10, 15-15 गनमैन साथ रख सकते हैं, और उन्होंने अगर मूवमेंट करनी हो तो क्या ऐसे ही कर सकते हैं? फिर उनके लिए कानून क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने बात की दरीना दुश्मनी की, उसकी बेंट कई दफ़ा चढ़े हैं। अभी लास्ट 3-4 दिन पहले आपको नज़र आया कि 7 लोग जो हैं वो एक डाले के अंदर उन्होंने उनको मर्डर कर दिया जी। ये एक हकीकत है। और ये एक जो ऑर्डनरी सिटीजन्स हैं ना, जो लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से ये चंद हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, और उनके लिए मूवमेंट्स जो हैं उसके ऊपर भी लॉ ये है कि एक बंदे ने अगर ख़ुद उसका लाइसेंसी वेपन है, ही हैज़ अ राइट कि वो उसको इस्तेमाल करे और वो अंडर डैट डायरेक्शंस करे, जो कि इसमें होम डिपार्टमेंट में टाइम एंड अगेन जारी की होती हैं। उसके साथ ये है कि अगर एक बंदा दूसरा उसने अपने साथ रखना है इस बात के ऊपर कि जी मुझे थ्रेट है, उसके ऊपर भी होम डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा स्क्रूटनाइज़ करके चेक करने के बाद अलाउ कर सकता है, और फिर वो उसमें किस किस्म का वेपन रख सकता है, और वो एक बंदा एक गार्ड रखेगा या उसकी मूवमेंट किस तरह होगी, ये एक मेकनिज़म के तहत है। हम यहाँ पे बदकिस्मती से करते क्या है कि एक बंदे के साथ वेपन है, उसके साथ एक परमिट है, हमने उसकी सूरत में 4-4 बंदे रख लिए। कानून इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता